बस मम्मी जी, अब पानी सिर से ऊपर क्या एकदम छत के पार निकल चुका है। रोज रोज सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 10 लोगों का 5-5 तरह का खाना बनाते बनाते मेरी कमर टूट चुकी है। दोपहर में दाल चावल 3 तरह की सब्जी पापड़ रायता और रात को फिर से वही ताजा ताजा खाना। ये सब बनाते बनाते मैं पूरी तरह थक गई हूँ। अब हमसे ये गुलामी नहीं उठती। बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी। मम्मी जी, आप तो बस आराम से पलंग पर बैठकर हुक्म चलाती है। सुनीता चाय ला, रीटा झाड़ू लगा, सब्जी में नमक कम है। हम बहुएं हैं या बिना तनख्वाह की 24 घंटे की नौकरानी? आप रोज रोज हमें इतना सुनाती रहती है। तुम्हारे बाप के घर से आया है क्या? तुम तो आलसी हो। अब और सहन नहीं होगा। ऐसा करिए, हमें अलग कर दीजिए, हम अपना चूल्हा अलग जला लेंगे। ओहो, सुनो जरा महारानियों के बोल, इनके तो पर निकल आए हैं। जब ब्याह करके इस घर में आई थी तब तो गाय बनी घूमती थी, और अब देखो दोनों शेरनी बनकर मुझे ही फाड़ खाने को दौड़ रही हैं। अलग होना है ना तुम दोनों को, बहुत अच्छा। मरो आपने अपने चूल्हे पर, मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी कलेशनी को हाथ की रोटी खाने का। जाओ इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, बर्तन समेटो और अलग हो जाओ। ये 4 तरह के व्यंजन खाती थी ना, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, राशन अपना खुद का खरीदना होगा। हाँ हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। कम से कम आपकी रोज की किचकिच से मुक्ति तो मिलेगी। हम सूखी रोटी खाकर ही बसर कर लेंगे। अरे मुक्ति तो मुझे मिलेगी तुम दोनों मुंह फटो से। रमेश, सुरेश, सुन लिया अपनी घरवालियों के जहरीले बोल? खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? रमेश और सुरेश दोनों बेटे कोने में सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहते हैं। माँ के डर से एक शब्द नहीं बोलते। तभी देवरानी उषा देवी दौड़ती हुई घर के आंगन में दाखिल होती है। अरे जीजी बस करिए, ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप सुबह सुबह? पूरे मोहल्ले में आवाजें आ रही हैं। बहुएं तो है, अपने घर की ही बेटियां हैं। कभी कभी काम के बोझ में थक जाती है तो बोल देती है। ऐसे अपनों के बीच में मन मुटाव और घर तोड़ना अच्छा नहीं होता। शांत हो जाइए आप लोग। तू बीच में मत बोल उषा। अपनी ये मीठी मीठी जलेबियां मुझे मत खिला। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। आज फैसला हो ही जाएगा। ये दोनों अलग रहेगी, इनका चूल्हा चौका अलग तो अलग। चाची जी, आप बेकार में बीच में मत पड़िए। मम्मी जी को तो बस बहाना चाहिए था हमें नीचा दिखाने का और घर से अलग फेंकने का, तो कर ली अपने मन की। रीटा बहू, सुनीता बहू, शांत हो जाओ। जीजी आप तो बड़ी है, थोड़ा तो बड़ापन दिखाइए। बेटा तुम तो कुछ बोलो। अरे बड़ापन गया तेल लेने। रमेश, इनका राशन पानी अलग कर दो अभी। अरे जीजी, ये क्या कर दिया आपने? बिल्कुल सही किया। काम की ना काज की बहुत जुबान चलाती है ये करमजली। अच्छा जीजी शांत, बीपी बढ़ जाएगा आपका। चलिए मेरे घर चलिए, चलकर थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, अपना मन शांत कीजिए। चल, वैसे भी इस घर में अब धुएं के सिवा कुछ बचा नहीं है। उषा देवी अपनी जेठानी उमा देवी को सम्मान से सोफे पर बिठाती हैं। आई बड़ी शांति दूध बनकर। अपने घर में तो इसके सब दूध की नदियां बह रही होंगी ना, तभी तो मेरे घर के कलेश पर मुझे मुफ्त का ज्ञान बांटने आ गई थी। जरा देखो तो सही इसके घर का हाल क्या है। सीमा बहू, ओ सीमा, जरा सुन तो, ताई जी आई है, हम दोनों के लिए बड़ी अदरक और इलायची वाली कड़क चाय बना ला। बड़ी बहू सीमा चुपचाप सिर पर पल्लू रखे बहुत ही सादगी और शांति से चाय की ट्रे लेकर चली जाती है। वो ताई जी उमा देवी के पैर छूती है और चाय की प्याली टेबल पर रखती है। अरे वाह, ये बहू तो एकदम चुपचाप अपना काम कर रही है, ना कोई मुंह जोरी ना कोई चिकचिक। मेरी बहुएं तो साक्षात डाकिन बनी घूमती है, और इसके घर में बहू गाय की तरह घूम रही है। सच बताऊं तो ये देखकर मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। उषा देवी चाय का एक घूंट पीती है पर उसका मुंह बन जाता है। सीमा ये क्या है, चाय में चीनी इतनी कम क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना मुझे और ताई जी को कड़क और मीठी चाय पसंद है। ये फीका पानी क्यों पिला रही हो? मम्मी जी, कल ही डॉक्टर साहब ने आपकी रिपोर्ट देकर कहा था कि आपका शुगर लेवल 220 पहुंच गया है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि आपको चीनी कम देनी है। आपकी सेहत के लिए मैंने कम डाली है। तुम मुझे मत सिखाओ मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। मैं इस घर की सास हूँ, मुझे पता है मुझे क्या पीना है। जब मैंने कहा चाय में चीनी डालो तो बहस करने की क्या तुक है? जाओ रसोई से चीनी की डिब्बी लेकर आओ। तभी उषा देवी का बड़ा बेटा अमित दुकान जाने के लिए तैयार होकर ड्राइंग रूम में आता है। सीमा, ये क्या तरीका है? मम्मी सही तो कह रही है। जब मम्मी ने एक बार बोल दिया कि उन्हें मीठी चाय चाहिए तो तुम डॉक्टर का बहाना बनाकर उनके सामने जबान क्यों चला रही हो? मम्मी जी जो कहे चुपचाप क्या करो। तुम्हें बड़ों से बहस करने की तमीज नहीं है? सुनिए अमित जी, आप कम से कम गलत बात पर तो अपनी मम्मी का अंधा सपोर्ट मत किया कीजिए। अगर मैं उनकी भलाई और सेहत के लिए कोई बात कह रही हूँ तो उसमें गलत क्या है? आप हर बात में बिना सोचे समझे अपनी मम्मी की तरफदारी करने लगते हैं। गलत बात पर तो बोलना सीखा कीजिए। तो भाई उषा देवी के घर का ये सीन देखकर उमा देवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर सोचती है, वाह रे वाह मेरी शांति दूध देवरानी,
बड़ी आई थी मेरे घर का कलेश शांत कराने, मेरा जले पर नमक छिड़कने, मुझे अपने घर चाय पिलाने ले आई थी ताकि मुझे नीचा दिखा सके। मुझे तो लगा इसके घर में सब स्वर्ग जैसा है, लेकिन यहाँ तो सास बहू में फूटी आंख नहीं स्वाती। बहू तो सीधे बेटे के सामने ही सास को मुंह पर सुना देती है। अच्छा सीमा, अब ज्यादा वकालत मत करो, अंदर जाओ। सीमा चुपचाप पैर पटकती अंदर चली गई। देखते हैं उषा, तेरे घर की आपस की खिचड़ी कब तक पकती है, बहुत जल्द यहाँ भी धमाका होगा। कुछ महीनों बाद उषा देवी के छोटे बेटे सुमित की शादी हो जाती है। घर में छोटी बहू नेहा आ जाती है। नेहा एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वर्क फ्रॉम होम करती है। सुबह के 5:30 बजे थे कि तभी उषा देवी रसोई में जोर जोर से पीतल के बर्तन पटकने लगी। वाह भाई वाह, 5:30 बज गया और घर की दोनों महारानियां कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इस घर का नियम है सुबह 5 बजे सबको उठ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लगता है मैं ही इस घर की बांधी हूँ जो 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा नाश्ते की तैयारी करूं। तभी छोटी बहू नेहा आंखें मलती हुई थकी हुई हालत में कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी प्लीज सुबह सुबह इतना मत चिल्लाइए, मेरी रात को 1:30 बजे तक अमेरिका के क्लाइंट के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिशन की मीटिंग थी। WFH है मेरा, रात भर जाकर काम करना पड़ता है, सोते सोते मुझे 2 बज गए। और मम्मी जी मेरा ये छोटा बच्चा रात भर पेट दर्द से रोता रहा, रात के 2:30 बजे तो मुश्किल से सोया है। हम इंसान है मम्मी जी, कोई रोबोट या मशीन नहीं है कि चाबी भरी और सुबह 5 बजे बजने लगे। अरे बंद करो ये अपने बहानेबाजी के ढोंग। ये ऑफिस का काम, बच्चे का रोना, सब तुम लोगों की मक्कारी और आलस है। सीधे सीधे बोलो ना, सुबह उठने में आलस आता है। हमारे जमाने में हम 4 बजे उठकर कुएं से 10 बाल्टी पानी खींच कर लाते थे और 20 लोगों का खाना चूल्हे पर बनाते थे। मम्मी जी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, जमाना बदल चुका है। और वैसे भी आप इतनी बहस क्यों कर रही हैं? आपको सुबह का सारा काम तो निपट कर मिलता है ना, दोपहर का खाना 12 बजे तक टेबल पर लग ही जाता है ना, फिर 5 बजे उठने की जिद का क्या तो क्या। खाना टाइम पर मिल जाता है का क्या मतलब है नेहा? तुम मम्मी से इस टोन में कैसे बात कर सकती हो? मम्मी को सुबह 5 बजे ताजा कड़क चाय कौन बना कर देगा? पापा को देखो, बेचारे 60 साल की उम्र में सुबह 5 बजे उठकर अपने लिए खुद रसोई में चाय बनाते हैं। तुम दोनों बहुएं पड़ी पड़ी सोती रहती हो, जरा भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अमित जी आपके पापा खुद चाय बनाते हैं क्योंकि मम्मी जी को उनके हाथ की चाय पसंद है, पर आप बिना बात के दोष हम पर क्यों मर रहे हैं? अमित मुंह फेर लेता है। सीमा और नेहा दोनों बेबस होकर एक दूसरे का चेहरा देखती है। दोनों समझ जाती है कि घर के बेटे से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। वहीं दूसरी ओर उषा के घर से आ रही ये आवाजें मेरे मन को कितना सुकून देती है, क्या बताओ। मेरे घर में बंटवारे हुए तो ये बड़ा मजा ले रही थी। उषा की बच्ची तैयार हो जा, बहुत जल्द तेरे घर का भी बंटवारा होगा। अगले दिन सीमा नेहा सुन लो ध्यान से, कल जो सूखी रोटी सब्जी परोसी ना तेरे ससुर जी ने, न खाना खाया। आज दोपहर में खाने में अरहर की दाल, चावल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, बैंगन का भरता, रायता, पापड़, अचार और गर्मा गर्म रोटियां बनेंगी। और हाँ, रात को भी यही सब फ्रेश दोबारा बनना चाहिए। बासी खाना मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। मम्मी जी रोज रोज दोपहर में भी 6 तरह का भारी खाना और रात में भी वही सब। दोपहर में सब्जी रोटी बना लेते हैं और रात को हल्का कुछ खिचड़ी, दलिया या सूखी दाल चावल बना लेते हैं। पचने में भी आसानी रहेगी और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। पूरा दिन रसोई में निकल जाता है, मेरा ऑफिस का काम लगातार डिले हो रहा है। नेहा तू बात ही मत कर, अपने टर्न पर रोज यही बहाने बनाती है, लेकिन खाना तो वही बनेगा जो मम्मी जी कहेंगी। अरे कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए, आप भी तो दिन भर रसोई में पिसती रहती है। पर मैं तो अपने टर्न पर पूरा खाना बनाती हूँ, आप ही नखरे लगाती हैं। तभी ताई जी उमा देवी चुपके से दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। ये सब बहस सुनकर मन ही मन बेहद खुश होती है और जानबूझकर आग में घी डालने पहुंच जाती है। अरे 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 क्या बात है उषा, तेरी बहू है तो तुझसे भी ज्यादा अकलमंद हो गई है। देख नेहा बिल्कुल सही कह रही है उषा, आजकल की नौकरी पेशा लड़कियों पर काम का बहुत लोड होता है, तो जरा तो तरस खा इन पर। क्यों बेचारे को 10 तरह के पकवान बनाने में मार रही है? अरे जीजी ये सब आलस करती है। देखा नेहा बहू, तेरी सासू माँ तो तेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर मैं तेरी सास होती ना तो तेरी मजबूरी समझती, पर तेरी सासू माँ का दिल तो पत्थर का है। हाँ ताई जी आप सही कह रही हैं। सुमित भाई साहब आप दोनों ही बताइए, क्या दोपहर में भारी और रात में फिर भारी खाना बनाना जरूरी है? जो मम्मी कह रही है वही बनेगा, घर के कायदे नहीं बदलेंगे। सुमित तुम तो कुछ बोलो। अरे भैया नेहा सही तो कह रही है, थोड़ा हल्का खाना सेहत के लिए भी अच्छा है और मम्मी को भी थोड़ा तो एडजस्ट करना चाहिए ना। वाह वाह वाह, क्या आग लगी है दोनों भाइयों में ठन गई। तवे पर रोटी सेकने का असली मजा तो अब आएगा। तो भाई अब तो देवरानी के घर पर
अक्सर यही हाल रहता है, किसी न किसी बात पर सबसे बहस हो जाती और जेठानी उम्मा आकर खूब आग में घी डालती। पापा मुझे अपना नया गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है, और हाँ, अब हमें एक बड़ी कार भी लेनी चाहिए, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अरे बेटा सुमित, अभी कार की क्या जरूरत है? नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, उस पर कार की भारी भरकम ईएमआई का लोड आ जाएगा, थोड़ा हाथ रोक कर चलो। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी वाइफ नेहा दोनों कमाते हैं, नेहा की सैलरी अच्छी है, हम दोनों मिलकर कार की ईएमआई भर दिया करेंगे। वाह मम्मी जी, देख रही हैं आप, अब ये चमचमाती कार ले आएंगे और इनकी मैडम अपनी सैलरी से ईएमआई भरेंगी, ताकि कल को हम उस कार में बैठे तो हमें संकोच हो, भाई इनकी कार है और हम इनकी कार में बैठ रहे, हम तो देवर देवरानी के एहसान तले दब रहे हैं, और तुमको एक दुकान मिली है तो तुम अपने लिए अलग से बिजनेस के पैसे मांग रहे हो। भैया को दुकान मिली थी, वो भी बाहर बिजनेस करते, तो क्या मुझे बिजनेस शुरू करने का हक नहीं है? बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों भाई और दोनों बहुओं में चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। उषा देवी का सिर फटने लगता है। वो परेशान होकर सीधे अपने जिठानी उमा देवी के घर जाकर बैठ जाती है। जी, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मेरे घर में तो रोज महाभारत हो रही है। दोनों बहुएं और दोनों बेटे एक दूसरे का खून पीने पर उतारू हैं। अरे मैं तो तुझे कब से समझा रही थी उषा, मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। देख, मैंने तो अपनी दोनों बहुओं रीटा और सुनीता को अलग कर दिया, अब मैं शांति से अकेली रहती हूँ। तू भी मेरी बात मान और इन दोनों बेटा बहुओं का चूल्हा अलग कर दे। सुकून से 2 रोटी खुद बना, 2 मेरे देवर को खिला और शांति से रह। क्यों इस झंझट में अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जहन्नुम बना रही है? हाँ जी, आप सही कह रही हैं। कल ही मैं इस कलेश का अंत कर दूंगी। आप जो कह रही है ना एकदम सही है। अगले दिन उषा देवी के घर के सभी सदस्य आंगन में जमा है। कोने में ताई जी उमा देवी भी तमाशा देखने के लिए कुर्सी जमा कर बैठ जाती है। बस बहुत हुआ, आज इस घर में अंतिम फैसला होगा। अमित, सुमित, सीमा, नेहा, सुन लो ध्यान से। कल से तुम दोनों भाइयों का खाना, चूल्हा और राशन अलग होगा। इस घर का बंटवारा होगा। क्या मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं, बंटवारा? तभी बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू नेहा एक दूसरे की तरफ देखती हैं और दोनों एक साथ आगे बढ़कर अपनी सास उषा देवी के पास बैठ जाती हैं। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? बंटवारा? किस बात का बंटवारा मम्मी जी? माना कि हमारी और आपकी सोच आपस में नहीं मिलती, माना कि हमारे काम करने का तरीका अलग है, लेकिन बंटवारा कौन सा हल हुआ मम्मी जी? हाँ मम्मी जी, हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे और इस परिवार से अलग कैसे रह सकते हैं? माना कि मुझसे सुबह 5 बजे नहीं उठा जाता क्योंकि मेरा रात का काम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपसे अलग हो जाएं। कुछ बातें आप हमारी मान लीजिए, कुछ बातें हम आपकी मान लेंगे। हाँ मम्मी जी, आप ये सुबह 4-5 बजे उठने वाला सख्त नियम थोड़ा बदल दीजिए। हम सुबह 6:30 या 7 बजे उठकर सारा काम हंसते खेलते निपटा दिया करेंगे, और खाने में भी हम हफ्ते का मेन्यू मिलकर तय कर लेंगे। और मम्मी जी, हम वादा करते हैं घर का कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा आप हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा हम आपके हिसाब से ढल जाते हैं। हमें अलग मत कीजिए मम्मी जी, आपके बिना तो मुझे घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं, मेरा फैसला अटल है। मैं तंग आ गई हूँ 24 घंटे की किचकिच से। मम्मी, हम अलग नहीं होंगे। हाँ मम्मी, बिल्कुल नहीं। उषा देख, बहुएं कितनी समझदारी की बात कर रही है। घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में ही असली समझदारी है। अरे पगलियो, क्या तुम लोग सच में मुझसे अलग नहीं होना चाहती? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मम्मी जी। ये सुनकर उषा देवी का दिल पिघल जाता है। वो पूरे परिवार को गले लगा लेती है। वहीं कोने में बैठी उमा देवी का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। उनकी चाल जो नाकाम हो चुकी थी, वो जलन और गुस्से में अपना सा मुंह लेकर चुपचाप खिसकने लगती है। तभी उमा देवी को चुपके से जाते देखकर नेहा हंस पड़ती है। देखिए देखिए, ताई जी कैसे अपना सा मुंह लेकर जा रही है। उन्हें लग रहा था कि हम उनकी चाल नहीं समझेंगे। वो तो चाहती ही थी कि हमारे घर में बंटवारा हो जाए, इसलिए तो मम्मी जी को भड़का रही थी। हाँ मम्मी जी, वो कभी मेरी तरफ होकर नेहा को नीचा दिखाती थी, कभी नेहा की तरफ होकर आपको भड़काती थी। वो तो थाली की बैंगन बनकर घूम रही थी। अरे बेटे और बहू, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे जीजी की चालबाजी उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन वो मेरे घर चाय पीने आई थी। अरे 20 तरह की चक्की का आटा खाने वाला ये हमारा परिवार है। सब अलग अलग माहौल से आए हैं, सबकी सोच अलग हो सकती है। जिस घर में 4 लोग होंगे वहां बर्तन तो खटकेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बर्तन खटकने पर हम घर ही तोड़ दें। ये सुनकर सभी एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। तो वही हर इंसान की सोच और काम करने का तरीका 20 तरह की चक्की के आटे जैसा अलग अलग होता है। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है,
लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अक्सर हाँ में हाँ मिलाने वाली और मीठी मीठी बातें करने वाली बहुएं भी अलग हो जाती हैं और हक के लिए सही बात पर सास के सामने बोलने वाली बहुएं भी जीवन भर साथ निभाती हैं, क्योंकि असली परिवार वही है जो मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़ा रहे।